सत श्री अकाल, you're watching लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है 16 वेब सीरीज एंड मूवीज जो 20 से लेके 24 नवंबर तक ओटीटी एंड थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं, जिसमें हिंदी डब एंड इंग्लिश शामिल की गई है। और 19 नवंबर को टोटल 22 वेब सीरीज एंड मूवीज रिलीज हुई, जिनके बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और उनमें से चुनी हुई बेस्ट 5 वेब सीरीज एंड मूवीज का रिव्यू मैं एक ही वीडियो में कर चुका हूँ, जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर। नंबर 16 पे है फ्लिपकार्ट की हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज कौन हु डिड इट का सीजन 3, जो 20 नवंबर को फ्लिपकार्ट के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज है, जिसके लास्ट 2 सीजन कुछ टाइम पहले रिलीज हुए थे। तो बेसिकली इस सीरीज में कहानी कुछ नहीं है, बस एक रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर है। तो हर एपिसोड में उसके पास एक जूनियर जाता है एक पेचीदा क्रिमिनल केस को लेके, जो काफी टाइम से लटका होता है। और ये ऑफिसर इतना शातिर है कि घर में बैठे बैठे ही हर केस को सॉल्व कर देता है। अभी इस बार सीजन 3 में वो घर से बाहर निकल के केसेस को सॉल्व करने वाला है, और हर एपिसोड काफी बढ़िया और एंगेजिंग होता है, जिसके पहले 2 सीजन काफी बढ़िया रहे हैं। तो रेकमेंडेड सीरीज है, आप इसको देख सकते हैं। नंबर 15 पे है नेटफ्लिक्स की इंग्लिश क्राइम एक्शन थ्रिलर एनिमेशन सीरीज आर्केन। इसके सीजन 1 के बाकी रहते एपिसोड 20 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किए गए। ये बढ़िया अडल्ट एनिमेशन सीरीज है, बट ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी डब नहीं की गई है। बट अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है और ऊपर से एनिमेशन आपको पसंद है तो ये सीरीज रेकमेंडेड है आपके लिए, जिसको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज एक रियल सीरीज वाली फीलिंग देती है और कैरेक्टर्स के साथ काफी अटैचमेंट हो जाती है, और कहानी भी काफी थ्रिलिंग एंड एंगेजिंग है। और 20 नवंबर को रिलीज हुए सीरीज के एपिसोड्स इसके सीजन 1 को कंप्लीट कर देते हैं। नंबर 14 पे है पंजाबी सुपर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मूवी नहीं ये मूसा जट नहीं, और ना ही ये जैसा हम स्टूडेंट है, बल्कि काफ़ी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई कॉमेडी मूवी तेरी मेरी जोड़ी, जो 20 नवंबर को चौपल पे शाम को 6 बजे रिलीज की गई, जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपनी शुरुआत यूट्यूब से कॉमेडी शॉर्ट वीडियोस बनाते हुए की थी। और इस मूवी के थ्रू एक्टिंग में हाथ डाले तो सही, लेकिन वो हाथ ही रह गए, पूरी बॉडी नहीं घुसा पाए। इसमें सिद्धू मूसेवाले ने मेन तो नहीं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाया है, बट फिर से वही कहूंगा, एक्टिंग और डायलॉग्स डिलीवरी में सिद्धू अभी कच्चा है। तो ये मूवी एवरेज सी कॉमेडी मूवी है। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की कोरियन इंग्लिश वेब सीरीज न्यू वर्ल्ड, जो 20 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे ओनली कोरियन एंड इंग्लिश में रिलीज हुई एक रियलिटी शो सीरीज है, जिसमें एक पूरे आइलैंड को हाईटेक विला में बदल दिया जाता है, जिसमें दिखाया जाएगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप क्या नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी से लेके ह्यूमंस, हर खुशी आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये खुशी तब तक ही आपके पास रहेगी जब तक आप पैसे खर्चते रहेंगे। इसलिए कहते हैं मनी कैन बाय हैप्पीनेस बट ओनली टेम्परेरी। नंबर 12 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 23 नवंबर को रिलीज होने वाली हिंदी मूवी 2024 मीन्स के 2024, जो एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है, जिसमें कहानी होने वाली है कोविड के टाइम की, जब 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप मुंबई में फंस जाता है और वो एक प्लान बनाते हैं वहां से निकलने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए कोई साधन नहीं है आने जाने के लिए, तो सब कुछ और भी मुश्किल हो जाता है और बात उनकी जान पे बन आती है। तो ट्रेलर से तो इतनी सी कहानी ही पता चल रही है, बाकी 23 नवंबर को देखते हैं ये मूवी में क्या इंटरेस्टिंग होता है। नंबर 11 पे है नेटफ्लिक्स की इंग्लिश एनिमेशन एक्शन वेब सीरीज मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स रेवलेशन के सीजन 1 का पार्ट 2, जो 23 नवंबर को ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली बढ़िया एक्शन एनिमेशन सीरीज है। इसका पार्ट 1 23 जुलाई को रिलीज हुआ था, जो काफी हिट रहा। अब उसके एग्जैक्टली 4 महीने बाद इसका पार्ट 2 आ रहा है, जिसमें पार्ट 1 की कहानी को पूरा कर दिया जाएगा। मैंने ये सीरीज पूरी तो नहीं देखी है, लेकिन कहानी और एक्शन काफी बढ़िया है, और ये एक एक्शन पैक्ड सीरीज है, जिसमें एनिमेशन बढ़िया, टॉप लेवल का एक्शन बढ़िया कहानी के साथ दिखने को मिलते हैं। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की पहली वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, जिसपे आपको सारी वीडियोस और जो भी वीडियोस हैं उनकी सारी लिस्ट देखने को मिलेगी, जिस वेबसाइट का नाम है lockdownentertainment33.wordpress.com। नंबर 10 पे है ट्रू स्टोरी, जो 24 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री मूवी है, जिसमें केविन हार्ट देखने को मिलेगा, जो हमें दिखाएगी 2 भाइयों की कहानी, जो अपनी फैमिली को सेव करने के लिए किस हद तक जाते हैं वो दिखाया जाएगा। नंबर 9 पे है अमेजॉन की गुजराती क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी धुमस,
जो 23 नवंबर को अमेजोन पे रिलीज होने वाली है और अभी हिंदी डब में भी आ रही है या नहीं इसका कोई पक्का पता नहीं है, लेकिन इसकी गुजराती लैंग्वेज भी हिंदी के आसपास ही है, मतलब 70% हिंदी वालों को समझ में आ जाएगी। तो इस मूवी की कहानी शुरू तो रोमांटिक टाइप की होगी, लेकिन आगे चल के एकदम तीखा मोड़ लेते हुए एक क्राइम थ्रिलर बन जाएगी। जो ट्रेलर से देखने में पता चलता है कि जब एक लड़की के घर में एक चोर घुस आता है और वो लड़की उस चोर को बोलती है कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, बस मुझे जान से मार के सब चोरी करके ले जा सकते हो, लेकिन चोर बोलता है कि मैं छोटा सा एक चोर हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। तो काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं इस मूवी में। 23 नवंबर को देखते हैं क्या बनता है इस मूवी में। नंबर 8 पे है अमेजोन की साउथ की एक्शन पैक्ड मसाला मूवी कोटी गोबा का पार्ट 3, और ये मूवी थिएटर्स में 15 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद अभी 23 नवंबर को अमेजोन पे ओनली कनाडा में रिलीज हो रही है और अभी तक इसके हिंदी डब की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, जो हो सकता है कि अमेजोन पे ही रिलीज हो जाए या हमें कुछ देर बाद यूट्यूब पे हिंदी डब होने के बाद देखने को मिले, जिसमें साउथ के सुपरस्टार सुदीप कीचा के साथ आफ्ताब शिवदासनी भी देखने को मिलते हैं। और इसकी कहानी का हीरो मतलब सुदीप एक अनाथ आश्रम चलाता है और एक बच्चे के इलाज के लिए पोलैंड में जाता है, जहाँ पे एक बड़ा क्रिमिनल एक बड़ी चोरी करता है और वहाँ से इस मूवी की असली कहानी शुरू होती है और ये पूरी एक्शन पैक्ड मसाला मूवी है। नंबर 7 पे है ब्रूस्ड, जो 24 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली हिंदी डब थ्रिलर इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी है, जिसमें एक MMA लेडी फाइटर की जिंदगी को दिखाया जाएगा। नंबर 6 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की इंग्लिश एनिमेशन म्यूजिकल एडवेंचर मूवी एनकांतो, जो 23 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हमको फील गुड करवाने आ रही है, जो हमारे मूड को हल्का करते हुए एडवेंचर जर्नी पे ले जाने वाली है, जिसमें बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बढ़िया एनिमेशन देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी हिंदी डब कंफर्म नहीं हुई है, कम ही चांस है इसके हिंदी डब में रिलीज होने के, लेकिन इसमें इंग्लिश भी काफ़ी स्लो बोली जा रही है तो समझने में आसानी होती है। नंबर 5 पे है हॉकाई, जो 24 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो रही मार्वल्स की सुपर हीरो एक्शन सीरीज है, जिसके 24 नवंबर को 2 एपिसोड रिलीज किए जाएंगे, बाकी हफ्ते दर हफ्ते रिलीज किए जाएंगे। नंबर 4 पे है रॉबिन, 24 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज हो रही है टॉप मोशन एनिमेशन मूवी है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स की इंग्लिश रियलिटी शो एडवेंचर सीरीज द फास्टेस्ट, जो 23 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसमें एक गेम शो दिखाया जा रहा है जिसमें कार रेसिंग की जाती है और फास्ट कार ड्राइवर्स को अलग अलग तरह के चैलेंज दिए जाते हैं, जिनको पार करने के बाद वो एक बड़ा कैश प्राइज जीत सकते हैं। काफी बढ़िया और एक्साइटिंग सीरीज लग रही है और ये इसका सीजन 1 है जो मिडिल ईस्ट में शूट किया गया है। अगर ये सीरीज हिट रहती है तो आगे भी इसके कई सीजन देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पे है ए बॉय कॉल्ड क्रिसमस, 24 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज हो रही फैंटेसी मूवी है, जो हमें नार्निया मूवी की याद दिलाने वाली है, जो हमें किसी और ही दुनिया में ले जाएगी। नंबर 1 पे है नेटफ्लिक्स की मैक्सिकन ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज रीजनेबल डाउट्स, जो 23 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली बढ़िया डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जो ओनली स्पेनिश एंड इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें सच्ची कहानी दिखाई जाएगी कुछ ऐसे बंदों की जिनको किडनैपिंग के एक जुर्म में पकड़ लिया जाता है और केस कर दिया जाता है बिना किसी सबूत और गवाह के, बस किसी एक के कहने से और इतना सा बयान कि मुझे लगता है कि इन लोगों ने ही किडनैपिंग की है और पुलिस उनको डिटेन करते हुए टॉर्चर करती है, लेकिन उनको कुछ नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। और इस सीरीज में सारी कहानी को असली कोर्ट हियरिंग के वीडियो फुटेज के साथ दिखाया जाएगा और इसके सारे इंटरव्यूज भी असली हैं, इसमें कोई भी एक्टर यूज नहीं किया गया है। तो आज की लिस्ट में इतना ही। बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।